श्री राधे राधे। भक्तों, भक्ति मार्ग में भाव एक बहुत बड़ी चीज होती है। भाव अर्थात एक निष्ठा प्रेम की, और जिसके अंदर ये होता है बड़भागी है वो भाव के द्वारा ही तर जाता है। भाव के द्वारा गुरुदेव की कृपा का संपूर्ण अधिकारी बन जाता है। भाव के द्वारा ही भगवान की कृपा का संपूर्ण अधिकारी बन जाता है। श्री सूर्य प्रकाश जी के मंगलमय चरित्र को आप श्रवण कर रहे थे। उनके अंदर भाव का समुद्र था। जो भी उसमें जाते थे पूरा गोता लगाते थे, पूरा सरस हो जाते थे। अनंत था भाव उनका। कोई भी जीव उनके निकट में जाने पर निश्चित ही प्रभु का प्रेमी हो जाता था। इसी तरह से गुरु के प्रति भी बड़ी अद्भुत निष्ठा थी इनकी। गुरुदेव के निवास पर गए थे, पौड़ी ग्राम बोलते हैं। वो महाराज वहां के एक कुत्ते को देख करके खड़े हो गए सूर्य प्रकाश जी। बोले कि मैं इसके पूर्व जन्म को देख रहा हूं। ये कुत्ता पूर्व जन्म में एक संत था। मैं देख रहा हूं किस प्रकार ये संत आचार्य चरणों में अत्यंतिक प्रीति रखते थे, लेकिन कुछ कर्मवश और आचार्य और उनके धाम की प्रीतिवश यहाँ कुत्ते के रूप में आए हैं। ये परम भाग्यशाली हैं। गुरुदेव की कृपा इनके ऊपर है। महाराज कुत्ते के चरण को धोने के उद्यत हुए थे कि कुत्ता का चरण धो लूं, लेकिन कुत्ता वहां से उस समय चल दिया। तो सूर्य प्रकाश जी बोले कि ये इसलिए चले जा रहे हैं क्योंकि इनका संत स्वभाव है और अपने चरण मुझसे धुलवाना नहीं चाहते हैं। अपने शरीर की मर्यादा में रहना चाहते हैं। इतना उनका भाव था कि गुरुदेव के उस गांव पौड़ी ग्राम को तीर्थ मान करके उसकी परिक्रमा की प्रथा इन्होंने शुरू करवाई। आज भी गुरुदेव श्री राम हर्षण दास जी, जिनको सरकार बोलते हैं, उनके गांव की परिक्रमा भक्त लोग करते हैं। एक रिक्शे पर बैठकर गए थे, लेकिन रिक्शा वाले ने इनके एक दो शब्द सुन करके ऐसा पवित्र भक्ति भाव अपने मन के अंदर प्रकट कर लिया प्रभु कृपा से कि रिक्शे का किराया उसने नहीं लिया। कितना ही देना चाहिए, लिया ही नहीं उसने। बोला ये तो कभी फिर पधारेंगे तो मैं सेवा करूंगा, मैं किराया इनसे नहीं ले सकता। ये कोई भगवान के ही विशेष दूत हैं और हम लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं। ऐसा जबरदस्त इनका प्रभाव पड़ता था भक्तों। जहां कहीं खड़े होते बालकों के बीच में, तो बालकों से पूछते कि भगवान राम से तुम्हारा क्या संबंध है बेटा। ऐसे संबंध जोड़ देते कि बालक भाव विभोर होकर आंसू गिराने लग जाते थे। श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी महाराज, जो इलाहाबाद में झूसी में रहते थे, वो इनको बहुत मानते थे और इनसे राय लेते थे। जबकि उम्र में ब्रह्मचारी जी बड़े थे, इनसे राय लेते थे। कहते थे भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, इसलिए इनसे राय लेने में कल्याण होगा हमारा। इनकी वाणी से प्रकट हुई कथा का इतना जबरदस्त प्रभाव रहता था कि जहाँ कथा होती थी सूर्य प्रकाश जी की, आयोजन जहाँ होता था, वहाँ पर सिनेमा, नाटक, नौटंकी की टिकट बिकती नहीं थी। लोग हैरान हो जाते थे कि आज किसकी कथा हो रही कि सारा मनोरंजन का अन्य कार्यक्रम शिथिल पड़ गया। इनका टिकट, नौटंकी, नाटक, सिनेमा आदि का टिकट बिकता नहीं था। सिनेमा वाले
नौटंकी वाले, नाटक वाले हैरान होते थे कि हमारा टिकट ही बिकना बंद हो गया, ये कौन है महाराज जिनकी कथा सुनने के लिए सब जा रहे हैं। ऐसा अद्भुत प्रभाव था इनकी कथा का। जहाँ थोड़ी सी दीनता देखते थे किसी भक्त के अंदर, तो इनकी कृपा वारिध इनका उमड़ पड़ता था उसका कल्याण करने के लिए। फूलपुर जो इलाहाबाद के निकट में है, वहाँ इफ्को कंपनी में रहने वाली एक माता थी कमला मिश्रा। वो बड़ी संत सेवी थी और पंडित सूर्य प्रकाश जी की विशेष सेवा का सौभाग्य उसको प्राप्त होता था। और उनकी प्रारंभ में मुलाकात हुई प्रयाग में श्याम नारायण पांडे के घर। सूर्य प्रकाश जी से जब मुलाकात हुई, भेंट हुई, सूर्य प्रकाश जी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा उस युगल मूर्ति को जो वो पांडे जी के घर में थी, उनको कहा कि इनको देखो। और एकाएक जो मिश्रा थी, माता कमला मिश्रा, उन्होंने जब देखा तो वो मूर्तियां बोलने लग गई और वो हैरान हो गई कि मूर्ति बोलने लगी। और फिर तो इतनी भक्ति उमड़ी कि बस वो ठाकुर जी की सेवा में पूरा जीवन उसने न्यौछावर कर दिया अपना। बहुत से जीवों का कल्याण किया था। बघेलू नाव की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। उसके ऊपर ऐसी कृपा हुई थी कि वो बस सेवा करता रहता था और भगवान का दर्शन करता रहता था। बहुत अद्भुत उसके अंदर प्रभु की कृपा प्रकट हुई थी। कथा इस प्रकार की सुनाते थे, ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य सुनाते थे कि उसको सुन सुन करके भक्त लोग प्रेम विभोर हो जाते थे। और कथा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती थी उनको। और भक्तों, जो साधु महात्मा और भक्त लोग अपने अंदर भक्ति की विशेषता देख करके अहंकार कई बार कर लेते हैं, उस विषय में बहुत समझाते थे, सावधान करते थे और कहते थे, देखो भाई, राम जी जब घोड़े पर सवार होते थे तो राम जी की आरती उतारी जाती थी अवतार काल में, और उनको फूल माला पहनाई जाती थी, तिलक होता था, सम्मान होता था, साथ ही साथ उस घोड़े का भी सम्मान होता था। जिस घोड़े पर प्रभु राम जी विराजमान होते थे, राम की आरती, पूजा, फूल माला के साथ साथ घोड़े का भी सम्मान होता था, उसका भी तिलक होता था, उसकी भी आरती उतारी जाती थी। अब ये जो घोड़ा समझे कि मेरा सम्मान हो रहा है, तो ये उसकी मूर्खता ही तो है। वस्तुतः जब किसी के हृदय में भगवान आ जाते हैं, लीला करते हैं, बात करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो वो व्यक्ति भी राजकुमार की तरह पूजित हो जाता है, उसका शरीर भी मंगल स्वरूप हो जाता है। जैसे राम जी के बैठने पर घोड़ा की पूजा हो जाती है, ऐसे ही राम जी के कारण अर्थात भगवान के कारण भक्त की पूजा होती है। इसमें घोड़े को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा का कारण राम है, घोड़ा खुद पूजित नहीं है, राम के कारण पूजा जा रहा है। ऐसे ही भक्त भगवान के कारण पूजा जाता है, भक्त अपने विशेषता के कारण नहीं पूजा जाता है। ऐसा भक्त को, संत को समझना चाहिए। ये सूर्य प्रकाश जी महाराज कहते थे। गरीब लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। जैसे रिक्शा पर बैठे कहीं, अब उसने 5 रुपया मांगा है तो 6 देते थे। अब उस समय की बात है भक्तों, जब 25-30 पैसे का एक समोसा हुआ करता था, रिक्शा वाले खा लेते थे, उससे पेट भर जाता था उनका। अब 25-30 पैसे तो चलता ही नहीं बाजार में। आप समझिए 1 रुपये में 4 समोसे मिल जाते थे और रिक्शा वाला उसी में अपना पेट भर लेता था। वो मांगा है 5 रुपया तो 6 देते, फिर 1 और देते थे, फिर 1 और दे देते। वो हैरान होता था कि मैंने तो 5 रुपये मांगा था किराया, ये तो 8-10 रुपये हमको दे दिए।
अब भाव विभोर, वो प्रेम विभोर हो जाता था कि महाराज जी कितना हम लोगों का ख्याल करते हैं, हमारी गरीबी को देखकर हमारे ऊपर कृपालु हो जाते हैं बिल्कुल। सूर्य प्रकाश जी के पुत्र बताते हैं भक्तों कि एक बार नाली का जल बह रहा था, तो सूर्य प्रकाश जी उसके पास में खड़े होके बोले कि देखो बेटा, ये गंदा नाली का जल है, यदि शुद्ध जल न मिले तो मनुष्य इसी गंदे जल को पी करके जिएगा। जब तक जीव को भगवत रस संबंधी आस्वाद नहीं मिलता तब तक वो संसार के रस में व्यस्त रहता है, परंतु जिस दिन उसको भगवान का रस मिलने लग जाता है उस दिन से उसको दूसरा रस भाता नहीं है। जैसे कि नाली का पानी वो पीना छोड़ देता है, जिसको बहुत अच्छा निर्मल शुद्ध पेयजल मिल जाता है। इसलिए भगवान का रस प्राप्त करना चाहिए, संसार के रस में अपने को नहीं लगाना चाहिए। महाराज कई बार तो इतने कृपालु हो जाते थे दुखी जीवों पर कि उनकी पीड़ा को अपने शरीर पर ले लेते थे। गुरुदेव के गांव पौड़ी में एक कार्यक्रम होना था महाराज जी का, सूर्य प्रकाश जी का। तो वहाँ जो रामलीला हो रही थी उसमें जो राम जी बने थे उनके चोट लग गई थी, हाथ में बड़ा दर्द हो रहा था। अब सबको चिंता हुई कि कल कौन स्वरूप बनेगा। अब राम जी जो बनते हैं वो तो कर ही नहीं पाएंगे, इतना दर्द हो रहा है उनको। तो उसके लिए पहले से तैयारी होती है, मर्यादा में बच्चे को रखा जाता है, तब जा कर के स्वरूप के आसन पर किसी को विराजमान किया जाता है। अब जब उस स्वरूप को इतनी पीड़ा हुई तो पता चला सूर्य प्रकाश जी को, और उनके गुरुदेव सरकार अर्थात राम हर्षण दास जी महाराज बड़े दुखी हुए कि कल रामलीला कैसे हो पाएगी, क्योंकि राम जी जो बनते हैं वही बीमार हो गए हैं। महाराज सूर्य प्रकाश ने ऐसी शक्ति का प्रयोग किया कि जिससे उस बच्चे का सारा दर्द सूर्य प्रकाश के अंदर आ गया और वो बच्चा तुरंत ठीक हो गया। और ये दर्द सूर्य प्रकाश जी के शरीर में महीनों बना रहा। वह स्वरूप जो था राम जी का स्वरूप अर्थात जो बालक था राम जी बनता था रामलीला में, वो तो तुरंत ठीक हो गया और लीला का शुभारंभ हो गया। और सूर्य प्रकाश जी महीनों दर्द झेलते रहे उस बच्चे की बीमारी का अपने शरीर के ऊपर। और ये जब सुना गुरुदेव ने कि ऐसा ऐसे इन्होंने किया तो गुरुदेव प्रसन्न हुए कि भगवान की लीला में जो बाधा पड़ी थी उसको इन्होंने ठीक कर दिया। भगवान ने ऐसी शक्ति दी थी। और महाराज बड़े बड़े दर्द लोगों के अपने ऊपर लेकर झेलते थे। एक भरतलाल जी थे भक्त, उनको बाल्यावस्था में हार्ट की बीमारी हो गई थी, दर्द होता था कि शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो भरतलाल जी के उस दर्द को अपने शरीर पर ले लिया सूर्य प्रकाश जी ने। जिंदगी भर एंजाइना जो हार्ट का दर्द होता है उस दर्द को बर्दाश्त करते रहे जिंदगी भर। और अंत में 90 के दशक में एक माइनर सर्जरी भी हुई थी। इस प्रकार अपने भक्तों और प्रेमियों की पीड़ा अपने ऊपर ले लेते थे और दूसरों का कष्ट अपने ऊपर लेकर के झेलते थे और उसको कष्ट मुक्त कर देते थे। एक घटना ऐसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक थे सुरेंद्र जी, तो स्कूटर से स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, इतने में एक बैल आ गया और उसकी लंबी सींग थी, बहुत लंबी। ऐसा लगा सुरेंद्र जी को कि जैसे सिर अब टकरा जाएगा उसकी सींग में। लेकिन घटनाक्रम में ऐसा परिवर्तन हो गया कि सुरेंद्र जी ने बताया कि लगना तो उनको था लेकिन उनको नहीं लगा, सूर्य प्रकाश जी को सींग लगी। और कैसे उनको सींग लगी हो तो जबकि पीछे बैठे थे, यही नहीं समझ में आ रहा था उनको सुरेंद्र जी को। बाद में वो समझे कि जानबूझकर के इन्होंने आघात अपने ऊपर ले लिया
अपने सिर पर टांका लगवाना पड़ा सूर्य प्रकाश जी को। और सुरेंद्र जी बोले कि ये मुझको लगा होता तो मैं तो झेल ही नहीं पाता, और मेरा दर्द इन्होंने अपने ऊपर झेला। और कहते थे कि मेरी आंखों के सामने की घटना इन्होंने जानबूझ करके उस एक्सीडेंट को अपने ऊपर लिया था। एक्सीडेंट उनका हुआ था, सुरेंद्र जी का, और ले लिया सूर्य प्रकाश जी ने उनको बचाने के लिए। ऐसी अद्भुत दयालुता थी भक्तों उनकी। भक्तों, सूर्य प्रकाश जी के अंदर भक्ति का ऐसा प्रताप प्रकट हो चुका था कि जीवन का एक ऐसा कालखंड आया कि जब भारत चरित्र भरपूर कथाएं वो अधिकतर सुनाया करते थे और अत्यधिक करुणा से भरे रहते थे। जैसे किसी को चोट लगी, किसी को घाव हुआ, तो उसकी पीड़ा को अपने एक प्रेम भरी दृष्टि से देखने लग जाते थे सूर्य प्रकाश जी। और जहां इनकी करुणा दृष्टि उस पर पड़ती थी, महाराज लोगों को आश्चर्य होता था कि उसका दर्द खत्म हो जाता था, यहाँ तक कि घाव भी उसको भर जाते थे। और अयोध्या के संत श्री राघवेंद्र दास जी ने स्वयं बताई थी ये बात। और ये बात जब लोगों ने बताया गुरुदेव के पास जाकर कि इनकी निगाह से लोगों का दर्द खत्म हो जाता है, घाव बढ़ जाते हैं, तो उन्होंने, गुरुदेव ने कहा कि बेटा ऐसा मत करो सूर्य प्रकाश, किसी भी जीव के प्रारब्ध पर हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। अपना प्रारब्ध उसको ही भुगतना चाहिए। आज भुगते चाहे कालांतर में भुगते, तुम इस प्रकार का मत करो। तुम्हारी कृपालुता के कारण ये ब्रह्मा के विधान में बाधा पड़ रही है, सबका कष्ट तुम अपने ऊपर ले लेते हो, ये विधि के विधान में हस्तक्षेप कर रहे हो, ऐसा मत करो। जीव के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए अनिवार्य हो कहीं विशेष परिस्थिति में वो बात अलग, लेकिन सबके साथ तुम ऐसा करोगे, सबका कष्ट अपने ऊपर लोगे, ये अच्छा नहीं है। तो गुरुदेव के मना करने पर तब उन्होंने ये छोड़ा था भक्तों। रामायण में लिखा गया भक्तों कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मन विज्ञान धाम, मन करहि निमिष मोह क्षोभ। महाराज, मानस की ये पंक्तियां किसी भी साधक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, क्योंकि कभी न कभी काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों के प्राकृतिक प्रभाव से वो ऊपर उठ करके पूर्णतः भगवान में लीन हो जाता है जो सावधान भक्त होता है। लेकिन ये प्रक्रिया सरल नहीं होती है, बहुत कठिन है। यहाँ तक कह दिया गया कि ये गुण साधन ते नहीं होई, साधना से जल्दी ये गुण नहीं मिल सकते हैं। किंतु सूर्य प्रकाश जी महाराज ऐसे अद्भुत महान थे कि जिनको बड़ी सहजता से ये सारी बातें, ये सारी उपलब्धियां प्राप्त हो गई थी। काम, क्रोध, लोभ, इन सबसे एकदम मुक्त, निर्मल, सरल संत थे। किसी प्रकार का अवगुण इनके अंदर नहीं कभी दिखलाई पड़ता था। और भगवान की कथा के लिए कितना समर्पण था। कैसी भी परिस्थिति हो, कथा के लिए समर्पित, कर्मठ थे, दृष्टिकोण स्पष्ट था। जिसको जो समय दिया है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता, उसके दरवाजे पर समय से पहुंचना इनको। चाहे पानी में भीगते हुए जाएं, ठंड में सिकुड़ते हुए जाएं, धूप में तपते हुए जाएं, लेकिन समय से पहुंचते थे। पूरी कथा सुनाते थे। मिलने कुछ न मिलने से कोई मतलब नहीं था। किसके पास पैसा है, कौन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उससे मतलब ही नहीं। उन पैसे के चक्कर में नहीं तैरते थे। नहीं पैसा है तब भी आनंद से कथा सुनाते थे। गरीब के यहाँ भी उसी तरह सुनाते थे जैसे अमीर के यहाँ सुनाते थे। और एक बार बिहार जाना था कथा के लिए, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और लगनी थी चोट दूसरे को, लेकिन लगी इनके ऊपर क्योंकि इन्होंने ले ली चोट उसकी। और माथे से खून बहने लगा, टाँके लगे। डॉक्टरों ने यात्रा के लिए मना किया,
फिर भी जिसको वादा किए थे उसके दरवाजे पर पहुंचे और जिनके यहाँ गए उनको भी बड़ी ग्लानि हुई। 2-3 दिन तक उनकी सेवा हुई। उन्होंने कहा कि कथा का कार्यक्रम तो बाद में भी हो सकता था, आपका स्वास्थ्य बहुमूल्य है, कथा के आयोजक ने कहा। फिर वहाँ से उनको वापस भेजा जा रहा था, लेकिन बोले नहीं, कथा मुझे करनी है जिसके लिए मैं आया हूँ। और जब मंच पर बैठते थे तो एकदम बदल जाते थे, सारी पीड़ा से मुक्त, सारी परेशानी से मुक्त, और कथा में ऐसे लीन हो जाते थे कि सुनने वाले का हृदय भी द्रवित हो जाता था। कथा के प्रति अद्भुत समर्पण था। भगवान के चरित्र सुनाना, भक्त का चरित्र सुनाना उनको बहुत प्रिय था। और भक्तों आगे की रहें हरि चरित्र बखाने। भक्त भगवंत चरित्र सुनाने पर व्यक्ति निष्कलंक निष्पाप हो ही जाता है। और कुछ लोग थे ऐसे जो इनके नाम पर चंदा भी कर लेते थे, और ये समझते थे वो लोग कि हम बड़े चालाक हैं। मौका आने पर बड़े प्रेम से समझाते थे कि भगवान की कथा पैसे रुपए के लिए नहीं होती, भगवान की भक्ति के लिए होती है। आप कथा के माध्यम से इतना चंदा क्यों आप लोग इकट्ठा करते हो? मुझे तो पैसा चाहिए नहीं, चंदा किसके लिए इकट्ठा करते हो? समझा बुझा करके उसके रहने को सुधार देते थे, उसको निर्मल भक्त बना देते थे। ऐसी कृपालुता थी इनके अंदर। भक्तों, आप विचार करिए कि किसी का बेटा नालायक हो गया हो और माँ बाप को छोड़ करके आवारागर्दी करता हो, दूसरों को पीड़ा देता हो, सबको सताता हो, पागल की तरह घूमता हो, ऐसा नालायक हो गया और बिगड़ गया बच्चा, उसको बिल्कुल स्वस्थ बनाकर माँ बाप के चरणों में पहुंचा देना कितना महान कार्य होता है। माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है, बच्चे को ठीक करके ले आए। ऐसे ही संसार में जो मनुष्य का जन्म हुआ भगवत भक्ति के लिए हुआ है, इस बात को न समझ करके जो जीव विमुख हैं, प्रभु से विमुख हैं, नास्तिक हैं, भगवत द्रोही हैं, उन सब को सुधार करके सूर्य प्रकाश जी भगवान के चरणों में लाते थे। और ऐसे कितने लोगों को, मतलब हजारों लाखों लोगों को बिल्कुल शुद्ध भक्त बनाकर भगवान की कथा का रस अमृत पिला पिला करके उसको प्रभु का प्रेमी बना दिया। और इस प्रकार से अपने जीवन को महान शुद्ध भगवत सेवा में अर्पित करके प्रभु का अमृत रस, प्रेम रस सबको पिलाते हुए सन 2004 तक शरीर में अपने विराजमान रहे। सन 2004 में ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज के आश्रम श्री रामहर्षण कुंज, नया घाट, अयोध्या धाम में पूज्य गुरुदेव का जन्मोत्सव, जन्म का महोत्सव चल रहा था। हजारों भक्त वैष्णव संत उपस्थित थे। प्रातःकाल 6 बजे पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाकर बैठ गए। कीर्तन चल रहा था मस्ती में। धीरे से गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब मेरा समय पूर्ण हो चुका है, शरीर त्याग करने के लिए आज्ञा दे दीजिए, अनुमति प्रदान कर दीजिए। आपके चरणों में कीर्तन सुनते हुए शरीर त्याग करना मुझे। गुरुदेव के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक पड़े और उन्होंने हाथ से इशारा करके कहा, ठीक है, अब तुम्हारा प्रारब्ध पूर्ण हो चुका है। 84 की उम्र में 84 तुम पार कर गए और प्रभु के धाम में सीधा तुम जाओगे। और कीर्तन गुरुदेव के चरणों में बैठकर श्रवण कर रहे थे और उसी समय सूर्य प्रकाश जी एक क्षण में महाप्रयाण कर गए। अयोध्या धाम में, पवित्र अयोध्या की रज में, गुरुदेव के चरणों में
हजारों भक्तों संतों के द्वारा गाए जाते हुए सीताराम नाम कीर्तन में बैठ करके शरीर का त्याग किया था। ऐसे परम भाग्यशाली महान पुरुष थे सूर्य प्रकाश जी। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसे अद्भुत संत के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करके उनकी कथा के अमृत का आस्वादन करते हुए अपने जीवन को भगवत भक्ति में बनाएं। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। आपकी कथा आपको और आपके प्रभु को अर्पित है। हे प्रभु, हे संत महाराज, सब जीवों पर कृपा करिए, भगवत भक्ति प्रदान करिए। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। आज आपके गुरुदेव की कथा जैसे 15 भाग में सुनाई गई थी, उसी तरह से आपकी भी कथा 15 भागों में सुना करके पूर्ण की गई है। श्री राधे। जय श्री राधे। सियावर रामचंद्र की जय। राधा रानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।